पाकिस्तान की जो ऑपोजिशन है वो बड़ी जल्दी में है कि किसी तरह गवर्नमेंट गिर जाए। पहले दिन ही असेंबली से शोर मचा दिया, मैं पहली तकरीर ही नहीं उन्होंने मुझे करने दी। कम से कम कोई दुनिया 90 दिन ही दे देती है गवर्नमेंट को फैसला करने के लिए फेल हुई या नहीं हुई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मलेशिया में भी ऑपोजिशन पर तनकीद। कहते हैं शोर मचाने वालों को पता है उन्हें जेल जाना है, एक एक को पकड़कर जेलों में डालेंगे, कोई एनआरओ नहीं देंगे और ना ही चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर मुकमका करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान दौरा मलेशिया मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म महातीर मोहम्मद ने रुखसत किया। मलेशिया के सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहते हैं। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं लोग पैसा कमाकर भेजते रहे, एक तबका लूटता रहा। पाकिस्तान और मलेशिया का मईशत, तवानाई, सयाहत और तालीम के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। दो तरफा वीज़ों के जुज़वी खात्मे का मुआहदा भी तय। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है माशरा कुफ्र के साथ जिंदा रह सकता है, ना इंसाफी के साथ नहीं। चीफ जस्टिस साकिब निसार कहते हैं हमें कानून को अपडेट करने की जरूरत है। कालाबाग डैम मुस्तकबिल में बहुत जरूरी है। रियासत के दीगर हिस्सों पर तनकीद करना मेरा काम नहीं। बरतानवी पार्लियामेंट के कमेटी रूम में पाकिस्तानी नैयाद पार्लियामेंटेरियन से खिताब। के मारो चलो बेसहारो, खबर ये सुनाओ हुजूर आ गए। सरकार दो आलम रहमतुल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न न्यूटन की जामिया इस्लामिया गौसिया ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम पर वक़ार महफिल मिलाद। 12 रबीउल अव्वल अहले ईमान के लिए मोहब्बत और खुशियों का दिन है। साबिक वज़ीर बराए मज़हबी उमूर हामिद सईद काज़मी का खिताब। दुनिया के आया कोई तेरी मोमिनो खुशियां मनाओ, हुजूर आ गए हैं। मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल लंदन मरकज के ज़ेर एहतमाम नूरानी महफिल। बरतानिया भर के उलमाए कराम की शिरकत। दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलहाए अकीदत पेश। 63 पाउंड वजनी केक भी काटा गया। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बर लाने वाला। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आशिकाने रसूल का बारगाह अक़दस में नातों का नजराना। मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले। दो जहां के मालिक रहमतुल्लिल आलमीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न। थाईलैंड के दारुल हुकूमत बैंकॉक में आशिकाने रसूल की बाबरकत महफिल। गलियों में चरागा, फजाएं मदीना में मुँह मुबारक की जियारत। बेटी, मेरा हाथ जिस चीज को छू जाए उसे दुनिया की आग तो क्या जहन्नम की आग भी नहीं जला सकता। तो 50 मरतबा मुझ पर दुरूद सलाम पड़ेगा, कल बरोज़े क़यामत में उसके साथ मुसाफहा फरमाऊंगा। मतलब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूरानी हाथ हम गुनाहगारों के हाथों से मस हो जाएगा। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से हम भी जहन्नम से आजाद कर दिए जाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 1
एक बड़ी मुबारक शब है। फलक के नज़ारों, ज़मीन की बहारों, जश्न मनाओ, हुजूर आ गए हैं। अफ्रीकी मुल्क में सरकार दो आलम की आमद का जश्न। मापोतो में रूहानी महफिल का एहतमाम। मरहबा या मुस्तफ़ा की सदाओं से फ़ज़ाएं मुअत्तर। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। आज़ाद कश्मीर भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकीदत और एहतराम से मनाई गई। मुजफ्फराबाद में जुलूस, रैलियां और महाफिल। आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जगह जगह शानदार इस्तकबाल। 100 साल पहले खवातीन का वोट का हक हासिल हुआ। आज बरतानवी सियासत खवातीन के बगैर अधूरी है। हौसलों की पहली मुस्लिम पाकिस्तानी खातून मेयर समिया चौधरी की 92 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। दोहरी शहरियत वाले दो मजे लेते हैं। पाकिस्तान में हुकूमत करते हैं, करप्शन के केसेस बनते ही दूसरे मुल्क फरार हो जाते हैं। रुकने कौमी असम्बली शेख राशिद शफीक का लंदन में तकरीब से खिताब। बर्मिंघम में एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी फिजिशियन ऑफ नॉर्थ का सालाना डिनर। बरतानिया भर से डॉक्टर्स की शिरकत। नए आने वाले पाकिस्तानी तलबा और डॉक्टर्स की रहनुमाई का अज़्म। मुत्तहिदा अरब अमारात का गैर कानूनी मुकीम पाकिस्तानियों के हवाले से बड़ा इकदाम। तमाम अफराद को बगैर किसी सजा के वतन वापस भेजा जाएगा। PTI UAE के सदर हाजी मीर हसन का फ्री कार्गो सर्विस देने का ऐलान। जद्दा में कश्मीरी रहनुमा गुलाम मोहम्मद सफ़ी के एजाज़ में तकरीब। हुकूमत पाकिस्तान ने अपने मजलूम कश्मीरी भाइयों के साथ है। कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी के लिए हर प्लेटफॉर्म पर आवाज़ उठाते रहेंगे। काउंसिल जनरल शहरियार अकबर खान का खिताब। तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा। तू दिल तू यो जान मेरी, मैं कदम समझा ना तेरे बाजू लगे। और मारूफ गुलकार शहरियार खान के नए गाने की धूम। दोस्तों और परस्तारों की हौसला अफजाई से ये मकाम मिला ब्रैडफोर्ड में। 92 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ यूके और मैं हूं यासिर रशीद। मैं हूं सना उस्मान और मैं हूं फाइक महमूद। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इस बुलेटिन में बहुत सी खबरें पाकिस्तान से अब तक पहुंच जाएंगे और बहुत सी खबरें होंगी यूके से भी। और आपके साथ मैं हूं मदिहा मसूद। आइए आगाज पर बात करते हैं। डैम्स ना बने तो लोग पाकिस्तान से हिजरत करने पर मजबूर हो जाएंगे। चीफ जस्टिस कहते हैं पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में सरे फहरिस्त है जिन्हें पानी के बहरान का सामना है। आसिया बीबी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। लंदन से देखिए गुलाम हुसैन आबान की रिपोर्ट। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार का बरतानिया का दौरा। चीफ जस्टिस ने बरतानवी पार्लियामेंट के कमेटी रूम में मेंबरान पार्लियामेंट से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान में वाटर लेवल गिर रहा है, डैम्स की तामीर नागुज़ीर हो चुकी है। कोयटा के दौरे के दौरान पता चला तो फिर डैम बनाने के लिए इकदाम उठाने का फैसला किया। पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में सरे फहरिस्त है जिन्हें पानी के बहरान का सामना है।
कालाबाग डैम सबसे जल्द और सस्ता डैम है, लेकिन उस पर तहफ्फुजात होने पर दूसरी ऑप्शन दयामीर एंड भाषा डैम को बनाने का फैसला किया गया। मुस्तकबिल में कालाबाग डैम की तामीर भी जरूरी है। पानी का मसला हल ना हुआ तो लोग हिजरत पर मजबूर हो जाएंगे। चीफ जस्टिस ने बरतानवी पार्लियामेंट की कार्रवाई भी देखी, जबकि बरतानवी अराकीन पार्लियामेंट ने डैम्स के हवाले से चीफ जस्टिस के बड़े इक़दामात को सराहा। एक सहाफी के सवाल के जवाब में चीफ जस्टिस ने कहा कि इंसाफ की अहमियत से इनकार नहीं किया। पाकिस्तान और मलेशिया का तालीम, सियाहत, अवामी रवाबित, समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के शोबों में ताउन पर इत्तेफाक हुआ है। दोनों ममालिक के दरमियान वीज़ों के जुज़वी खात्मे का मुआहदा भी तय पा गया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मलेशिया के वज़ीर आज़म को मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से भी आगाह किया। कुआलालंपुर से जावेदुर रहमान। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान दौरा मलेशिया मुकम्मल करके वतन वापस रवाना हो गए। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म महातीर मोहम्मद ने वज़ीर-ए-आज़म को रुखसत किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा मलेशिया बहुत अहमियत का हामिल रहा। दोनों मुमालिक ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया। दौरे के दौरान पाक मलेशिया सरबराहान ममलिकत और वफूद की सतह पर मुलाकातों के बाद मुश्तरका एलामिया जारी हुआ। दोनों मुमालिक ने इक्तसादी ताउन, तजारत और सरमायाकारी की जरूरत पर जोर दिया। दोनों मुमालिक के दरमियान सरकारी और सिफारती वीजों के जुज़वी खात्मे का मुआहिदा तय पा गया। इमरान खान ने मलेशियन कंपनीज को खुसूसन इक्तसादी जोन में सरमायाकारी की दावत भी दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तान मलेशिया की तरक्की से सीखने की कोशिश करेगा। We want to learn from your experience how you transformed an economy, developed it, raised the per capita income, raised the GDP. So we wanted to come here on the first opportunity to learn from your past experiences. People gave us mandate on an anti-corruption platform. मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म महातीर मोहम्मद ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के दौरा मलेशिया को सराहते हुए कहा, पाकिस्तान और मलेशिया एक जैसे हालात से गुजर रहे हैं। We have some internal problems which are similar between Malaysia and Pakistan, and I had a 4-eyed meeting with the Prime Minister. We discussed these issues and ways and means of tackling them. We will continue to have dialogues. वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से महातीर मोहम्मद को 23 मार्च की तकरीब में खुसूसी शिरकत की दावत भी दी गई, जिसे उन्होंने कबूल कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मलेशियन एंटी करप्शन कमीशन के हेडक्वार्टर्स का दौरा भी किया। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से ल्यूटन में महफिल मिलाद का इनकाद किया गया, जिसमें साबिक वजीर बराए मजहबी अमूर हामिद सईद काज़मी बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। तफसीलात देखिए सफ्तर बुखारी की इस रिपोर्ट में। उठो गम के मारो, चलो बेसहारो, खबर ये सुनाओ हुजूर आ गए। लूटन की जामिया इस्लामिया गौसिया ट्रस्ट में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में महफिल मिलाद मुनक्किद हुई, जिसकी सदारत पीर सैयद अब्दुल कादिर जिलानी ने की। साबिक वजीर बराए मजहबी अमूर हामिद सईद काज़मी बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुए। मारूफ नात खां यूसुफ मेमन, शहबाज कमर फरीदी और अब्दुल रऊफ चिश्ती ने सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलहाए अकीदत पेश किए। दिलों की खेती हरी भरी है, करम के बादल बरस रहे हैं। तकरीब से खिताब में मुकर्रिरीन का कहना था कि नौजवान नस्ल को हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से जोड़ा जाए। 12 रबीउल अव्वल अहले ईमान के लिए मोहब्बतों और खुशियों का दिन है। रहमत के सिवा और कुछ नहीं है। एक साहब ने बहुत सुपरफिशियल सा एतराज किया
कहने लगे कि अताया एहसान जताया तो आका करीम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद पर। अब अल्लाह ने अपने महबूब को रहमत बनाकर भेजा, किसके लिए? लिल आलमीन, अल आलमीन के लिए। मुकर्रिरीन का कहना था कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पूरी दुनिया के लिए मशाल राह हैं। आज आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के औसाफ व कमालात, हजूर के मौजज़ात, हजूर की प्रैक्टिकल लाइफ, नबी करीम अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सूरत पर उलमाए किराम ने खूबसूरत अंदाज में रोशनी डाली और नौजवान नस्ल को ये पैगाम दिया कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात पर अमल करके हम दोनों जहानों की इज्जत और सरफराजी जो है वो हासिल कर सकते हैं। कॉर्नर्स और डॉक्टर्स, पुलिस की चीफ पुलिस जो ऑफिसर थे वो भी थे, उनके साथ दूसरे तमाम लोग वो थे जिनकी हमें आम काम में ज़रूरत पड़ती है। तो सब लोगों ने यहाँ इस बात का अदा किया कि वो जितने भी मुसलमानों के काम होंगे उनमें वो आगे बढ़कर काम करेंगे। और जो असल पैगाम था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मोहब्बत, अख़वत और इंसानियत की खिदमत, और इस तरह की जो तालीमात मिल रही हैं वो हमारे लिए बहुत बाइस फ़ख्र हैं। मेरे आका करना मुझ पे भी चश्मे करम है, मेरे आका करना हक तो मेरा भी है, रहमत का तकाज़ा करना। मैं चिश्ती साहब को और तमाम मुसलमान उम्मत को मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये माशाल्लाह हमारे नौजवानों को बहुत अच्छा पैगाम पहुँचा है और इससे उलमा ने जो बयान किया है वो बहुत अच्छा बयान किया है, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक के बारे में नौजवानों को सब कुछ पता चला। महफिल के आखिर में अब्दुल कादिर जिलानी ने उम्मत के इत्तेहाद, पाकिस्तान के इस्तेहकाम और कश्मीर और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए दुआ की। मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल लंदन मरकज़ के ज़ेरे एहतमाम 12 रबीउल अव्वल की नूरानी महफिल का एहतमाम किया गया। बरतानिया भर से उलमाए किराम ने भरपूर शिरकत की। पाकिस्तान के मशहूर नात ख्वां अख्तर हुसैन कुरैशी ने दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलहाए अकीदत पेश किए और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में 63 पाउंड वजनी केक भी काटा। मज़ीद तफसीलात जानते सलीम साबरी की इस रिपोर्ट में। मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल लंदन मरकज़ के ज़ेर एहतमाम 12 रबीउल अव्वल के हवाले से एक महफिल में सैकड़ों आशिकाने मुस्तफ़ा के साथ साथ उलमाए कराम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पंजाब असम्बली के मशहूर कारी मोहम्मद अली ने तिलावत कलाम पाक पेश की। मारूफ नात खां अख्तर हुसैन ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हदिया नात पेश करके सुनने वालों पर वजद तारी कर दिया। दुनिया के आया कोई मुकर्रिरीन ने अपने खिताब में कहा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के साथ कायनात का जर्रा जर्रा नूर से जगमगा उठा। सकीना ट्रस्ट के अलामा जाफर नजम ने कहा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद तमाम जहानों के लिए रहमत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से दुनिया के कोने कोने में नूर की शुआएं चमकने लगीं। हम ये पैगाम देना चाहते हैं, सारे मुसलमान मिलकर
रसूल करीम की सीरत पर हम इंशाअल्लाह ताला अगर अमल पैरा होंगे तो यकीनन आज जो इंसानियत तशना है और आज दुनिया में जो है पैगाम मुस्तफ़ा की शिद्दत से ज़रूरत है, हम सारे के सारे खूबसूरत अंदाज में रसूल करीम की सीरत तैयब को उनके सामने पेश करें। सरकार की महफिल में और अपनी मोहब्बतों के फूल निछावर कर रहे हैं और हम भी इसमें शामिल होकर सरकार की इस बाबरकत इस आमद के मौके पर हुजूर के तराने सुनने के लिए सुनाने के लिए हाज़िर हैं। अल्लाह ताला हमारी तमाम की हाज़िरी को कबूल फरमाए। तमाम मुसलमान भाइयों को ईद मिलादुन्नबी जश्न ईद मिलादुन्नबी मुबारक हो। आज मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल लंदन में मनाई जा रही है ईद मिलादुन्नबी। As we are also having a huge gathering of Milad at Minar-e-Pakistan in Lahore. Alhamdulillah, here this is the third big program in the last 12 days, and the purpose of it is to inculcate the love of the beloved in the hearts of everyone. रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क की शमा जलाने के लिए मिलादुन्नबी कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया है और इसका मकसद है मोहब्बत रसूल, अमन रसूल और इल्म रसूल को आम करना। मिलाद हुजूर से मोहब्बत का इजहार है। मिलाद अल्लाह की बारगाह में हुजूर की आमद का शुक्र है। और जो मैसेज दिया गया है वो ये है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में आकर तमाम लोगों में मोहब्बत और प्यार बांटा। आज पूरी उम्मत मुस्लिमा को प्यार की, मोहब्बत की ज़रूरत है। तकरीब में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में 63 पाउंड वजनी केक काटा गया। कुरानदाजी के जरिए 2 खुशनसीबों को उम्रे के टिकट दिए गए। मिनहाजुल कुरान मरकज में ज़ेरे तालीम बच्चों ने अपने हाथों से मुख्तलिफ किस्म की अशिया तैयार की। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न मनाने के लिए यहाँ लंदन में मुख्तलिफ तकरीबात का एहतमाम जारी है। इसी सिलसिले में यहाँ मिनहाजुल कुरान के मरकज़ लंदन में एक तकरीब का एहतमाम किया गया जिसमें मुल्क भर से उलमा व मशाइख की एक कसीर तादाद ने शिरकत की और पाकिस्तान से हुए नात खान हज़रात ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलहाए अकीदत पेश किए। सलीम साबरी, 92 न्यूज़। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद देखते रहिए नाची न्यूज़ यूके। दुनिया के दीगर ममालिक की तरह स्पेन में भी आकाए दो जहां की विलादत का जश्न अकीदत और एहतराम से मनाया गया। बार्सिलोना में अजीम शान महफिल का इनेकाद किया गया जिसका अहवाल बता रहे हैं शाहिद अहमद शाहिद अपनी इस रिपोर्ट में। स्पेन के शहर बार्सिलोना में फैजान मदीना दावत इस्लामी स्पेन के ज़ेरे एहतमाम जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से अजीमुश्शान महफिल पाक का इनकाद किया गया जिसमें इस्लामी भाइयों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। महफिल का आगाज तिलावत कुरान पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। मुबल्लिग दावत इस्लामी हाजी मोहम्मद अजहर अत्तारी का खुसूसी हिताब में कहना था कि ये अल्लाह का हम पर एहसान है कि उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती हमें अता की। आखिर में आलम इस्लाम की बका और मुल्क पाकिस्तान की खैर आफियत के हवाले से दुआए खैर फरमाई गई जबकि आने वाले अकीदतमंदों के लिए लंगर ख्वानी का वसी तर एहतमाम किया गया। जहां दुनिया भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है, वहीं न्यूयॉर्क के इलाके स्टेटन आइलैंड में अल्बानिया इस्लामिक सेंटर ने इस दिन को बैनुल मज़ाहिब प्रोग्राम के जरिए मनाया जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब के नुमाइंदों के अलावा सियासतदान और शहरी इंतजामिया ने भरपूर शिरकत की। मज़ीद तफसीलात खुरम शहजाद की इस रिपोर्ट में। माह रबीउल अव्वल की आमद पर दुनिया भर में रहने वाले मुसलमान आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न विलादत की तकरीबात का एहतमाम करते हैं। इसी सिलसिले में रियासत न्यूयॉर्क में भी विलादत नबी आखिरुज़्ज़मा के सिलसिले में एक तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में न्यूयॉर्क और उसकी मुजाफाती रियासतों से बड़ी तादाद में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की। तकरीब का आगाज तिलावत कलाम पाक के बाद हमदे बारी ताला से हुआ।
मुकामी शायर और नातख्वां हजरात ने अपने खूबसूरत अंदाज में हुजूर की बारगाह अक़दस में अपने कलाम और नातों का नजराना पेश किया। इस मौका पर मौजूद मुख्तलिफ मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाले स्कॉलर्स और उलमाए किराम ने ईद मिलादुन नबी की अहमियत और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा पर बयान फरमाया। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस रूह परवर महफिल के एहतताम पर सलाम पढ़ा गया और पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए दुआ की गई। थाईलैंड के दारुल हुकूमत बैंकॉक में भी ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। मसाजिद में मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से महफिल का इनकाद और गलियों में चरागा किया गया। तफसीलात बैंकॉक से हमारे नुमाइंदे इमरान यूसुफ की इस रिपोर्ट में। 12 रबीउल अव्वल एक इस्लामी त्यौहार है जो मुसलमान जोशो खरोश से मनाते हैं। वैसे तो मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और महफिल नात का इनकाद पूरा साल ही जारी रहता है, लेकिन खास माह रबीउल अव्वल में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का त्यौहार पूरी मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जाता है। दुनिया भर की तरह थाईलैंड में भी ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े पुरजोश तरीके से मनाया जा रहा है। मसाजिद में, महफिलों जबकि गलियों में चिरागा किया गया। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर फैजान मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुए मुबारक पेश किए गए, जिसकी जियारत के लिए लोगों की बड़ी तादाद शरीक हुई। कैमरा टीम के साथ इमरान यूसुफ, 92 न्यूज़, बैंकॉक। मोज़म्बिक के शहर मापुतो में दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल फैज़ान मदीना में मुनक्किद की गई, जिसमें मोज़म्बिक के मुमताज़ उलमाए कराम, नातख़्वां हज़रात और कम्युनिटी की कसीर तादाद ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। रूह परवर तकरीब का आगाज तिलावत कुरान से हुआ। उसके बाद बाबर कादरी, सुलेमान अत्तारी और दीगर नात-ख्वाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकीदत के फूल निछावर किए। प्यारे प्यारे आका, मेरे प्यारे प्यारे आका। इस रूहानी महफिल में दर्जनों अफराद ने शामिल होकर आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूदो सलाम के नजराने पेश करके रूहानी तस्कीन हासिल की। मौलाना सैयद आमर ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालाते जिंदगी पर खुसूसी हिताब किया, जिससे शुरका का जज्बा दीदनी था। हर तरफ से दुरूदो सलाम की आवाजें बुलंद होती रहीं। महफिल में फैजान मदीना मापुतो के नगरान मोहम्मद जुनैद अत्तारी के अलावा दीगर मिम्बरान और मारूफ शख्सियात नुमायां थीं। इस मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुए मुबारक की जियारत भी कराई गई। आखिर में दुरूदो सलाम पढ़ा गया और आलम इस्लाम के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। पूरी दुनिया की तरह आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में भी आकाए दो आलम सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत भरपूर मजहबी जोशो जज्बे से मनाया गया। मजीद जानते हैं मुजफ्फराबाद से वकास काज़मी की इस रिपोर्ट में। जश्न ईद मिलादुन नबी के मौका पर सुबह का आगाज 21 तोपों की सलामी से किया गया, जबकि मसाजिद में दुरूदो सलाम की महफिलें मुनक्किद की गईं। इस मौका पर मरकजी जुलूस सीरत कमेटी मुजफ्फराबाद की जानिब से निकाला गया, जिसमें वजीर आजम आजाद कश्मीर मौलाना सलीम चिश्ती समेत आला शख्सियात ने शिरकत की।
मुजफ्फराबाद के अपर अड्डा चौक में कौमी सीरत कॉन्फ्रेंस का भी इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत सदर आजाद कश्मीर सरदार मसूद अहमद खान ने की। सीरत कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान समेत आजाद कश्मीर भर के जय्यद उलमा कराम ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सदर आजाद कश्मीर और दीगर उलमा का कहना था कि नूर दो आलम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत तमाम मुसलमानों के लिए जहन्नुम से बचाव का बायस है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर जिंदगी बसर करके दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल की जा सकती है। दुनिया में अमनो आश्ती और आखिरत में कामयाबी के लिए वजह तख्लीक कायनात की सीरत तैयबा पर अमल पैरा होकर ही कामयाबी का हसूल मुमकिन है। वकास काज़मी, 92 न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आजाद कश्मीर। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। लंदन के इलाके हॉस्टलों की पहली मुसलमान पाकिस्तानी खातून मेयर समिया चौधरी का कहना है कि पाकिस्तान ने बरतानवी सियासत में कलीदी किरदार अदा करके अपनी अहमियत को मनवाया है। 100 साल कबल खवातीन ने वोट का हक हासिल किया और आज बरतानवी सियासत खवातीन के बगैर अधूरी है। ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान से बात करते हुए उनका मजीद क्या कहना था, आप भी जानिए। जी बिल्कुल, हमारे साथ हंसलों के अंदर समिया चौधरी साहिबा मौजूद हैं, जो कि लंदन की जो बोरो हंसलो है उसकी पहली मुस्लिम खातून मेयर हैं। तो इनसे आज जो है वो 2018 में बरतानिया के अंदर खवातीन को जब वोट का हक मिला तो उसकी जो 100 साला जश्न मनाया जा रहा है यहाँ पर खवातीन को। तो हमारे साथ जो हंसलों की मेयर हैं समिया चौधरी, इनसे पूछते हैं कि ये कैसा महसूस होता है उनको। जी I think it's really important. मुझे कभी-कभी लगता है कि these kind of events what we've got today, our local MP Seema Malhotra is doing it. They're very important, but we're celebrating the 100th votes right जो women's को मिला था. There's a lot of women's sacrifice. I'll still encourage women to come out and participate in local politics, participate in the businesses and do the work for community. It's really, really important that we think that women can do anything. Like sometimes I feel proud of myself. Yes, I am a first female Muslim Pakistani mayor for London Borough of Hounslow. I have worked hard for it, but I want the whole community of mine to come out with me, where I can be supportive for them, and we can make the London Borough of Hounslow better. We can make our community better. Whatever we can do for betterment for our community. समिया, हमने देखा है कि you are one of those females कि they are taking interest in politics लंदन के अंदर हमारी, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी खवातीन हैं हमारी फीमेल जो कि पॉलिटिक्स में भी नहीं आती और वैसे भी इंटीग्रेट नहीं करती इस सोसाइटी के अंदर। तो आप उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगी उनको? I think it's really, really nice. मैं अपनी सारी बहनों को ये कहूँगी कि it's really nice to be involved in politics. Don't think politics is not for women. Yes, it is for women. Provided औरतें अगर बाहर निकलें, थोड़ा अपने आप को थोड़ा अपना टाइम जो है वो दें पॉलिटिक्स को, लोकल कम्युनिटी के साथ काम करते करते come out. Be a member of any party. I will not say to people, yes, support one party. किसी भी पार्टी के अगर आप मेंबर बनना चाहते हो, come out, be a member, start taking part in local politics. बर्मिंघम में एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी फिजिशियन ऑफ नॉर्थ का सालाना डिनर बरतानिया भर से डॉक्टरों ने शिरकत की है। तकरीब का अहवाल हमें बताएंगे बर्मिंघम से आबिद काज़मी। बर्मिंघम में एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी फिजिशियन ऑफ नॉर्थ यूरोप ने सालाना डिनर का इनेकाद किया। तकरीब में मुख्तलिफ कंपनियों ने अपने स्टॉल्स भी लगा रखे थे। तकरीब में मौजूद सीनियर डॉक्टर्स ने नौजवान डॉक्टरों को कैरियर को बेहतर बनाने से मुतालिक गाइडलाइंस दी। इस मौका पर मुंतजिमीन और शुरका ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तंजीम नए ग्रेजुएट और पाकिस्तान से आए हुए डॉक्टर्स को कैरियर में मदद फराहम करती है। The election process starts from end of November. All those people who are member by lunchtime on 30th of November will be eligible to stand contest election,
and vote. It's a lovely event and I'm really proud of Amar Bernie for organizing this with the rest of the group. मैं कंसल्टेंट हिस्टोपैथोलॉजिस्ट हूँ यहाँ नॉटिंघम यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स में, और ये हम अपने के प्लेटफॉर्म पे हम जमा हैं यहाँ पर, जो कि इनॉग्यूरल इवेंट है। आज हमने पहली दफ़ा इसका आगाज़ किया है और उसका मकसद यही है कि हम इसके अंदर एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को हम बढ़ाएंगे, और जो हमारी सिर्फ अपने लिए आज की नस्ल के लिए नहीं, जो हमारी आइंदा आने वाली नस्लें हैं उनके लिए भी हम एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं यहाँ पे। हमने महसूस किया कि पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तानी डॉक्टर्स यहाँ पे मुख्तलिफ तंजीमों में बटे हुए हैं, और हमने सोचा कि एक स्पेस बनती है जहाँ पे हम एक ऑर्गेनाइजेशन लेके आएँ जहाँ पे तमाम डॉक्टर्स एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होकर एक यकजा आवाज़ निकाल सकें जो कि अरबाब इख्तियार को सुनाई दी जा सके। This is the first inaugural event of the Association of Pakistani Physicians of Northern Europe. It's been an extremely well turned out event. We've got over 300 delegates that have come here today and participated. Ample opportunity has been given to the members that have attended today to ask questions. There have been a clear strategical approach on how elections will be contested in a fair and free and transparent manner. And any member that wishes to join is also welcome to contest those elections. हमारे यहाँ 50,000 डॉक्टर हैं जो कि नॉन इंग्लिश डॉक्टर वर्किंग इन NHS, जिसमें से रफली 12,000 पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं। सो वी आर ट्राइंग कि यहाँ पे एक ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म बने जिसमें डॉक्टर्स को एक आवाज़ उनकी बुलंद हो। डॉक्टरों की इस मुल्क में और नॉर्दर्न यूरोप में जो कि आयरलैंड और दूसरे ममालिक दूसरे हैं, उनके तमाम पाकिस्तानी हेरिटेज के डॉक्टर हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन यहाँ होगी और बिल्कुल डेमोक्रेटिक तरीके से होगी। 1 man 1 vote, जो भी इलेक्ट होगा वो किसी भी एलुमनाई के हिसाब से नहीं, जिसको जो आदमी वोट डालना चाहेगा डालेगा और उसके हिसाब से जो इलेक्शन होगा। अपने ज्वाइन की है which is to represent all Pakistani doctors from UK, all areas and Europe, and it is a very good organization to bring all doctors on one platform. भी हमारे पाकिस्तानी भाई और डॉक्टर्स वहाँ से आ रहे हैं पाकिस्तान से, उनके लिए एजुकेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है। और मेडिकल कॉलेजेस के डॉक्टर्स आए हैं और बहुत सारे लोग अपने बच्चों के जो है वो फ्यूचर ऑप्शंस को करते हैं, मिलने का मौका मिलता है। इसकी जो आइडियोलॉजी है 1 community 1 voice की, उसको आगे लेके चलने के लिए तो एक अच्छा स्टार्ट है। पाकिस्तानी डॉक्टर्स की तंजीम से वाबस्ता डॉक्टर आमिर खान, अयाज अब्बासी, इरफान अख्तर, आमिर अयूब, डॉक्टर नसीम वड़ाइच, अहमद इस्माइल, अवैस शेख, शहबाज कुरैशी, अरशद खान, सैयद इफ्तिखार समेत दीगर डॉक्टर्स ने शुरका से खिताब भी किया। तकरीब के आखिर में बेहतरीन रहनुमाई करने वाले डॉक्टर्स को अवार्ड से भी नवाजा गया। कैमरा टीम के साथ आबिद काजमी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। लंदन में रावलपिंडी से नौमुंतखब MNA शेख राशिद शफीक के एजाज़ में इशाइया दिया गया, जिसके बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि दोहरी शहरियत वाले दो मज़े लेते हैं। पाकिस्तान में हुकूमत करते हैं और जब उनके खिलाफ करप्शन के केसेस बनते हैं तो दूसरे ममालिक के शहरी बनकर बैरून मुल्क चले जाते हैं। इसी पर हम देखेंगे ब्यूरो चीफ व्यू के गुलाम हुसैन आवान की रिपोर्ट। लंदन के इलाके स्लाउ के मुकामी हॉल में मुनक्किदा इस्तकबालिया तकरीब में अवामी मुस्लिम लीग के चेयरमैन शेख रशीद के भतीजे शेख राशिद को भरपूर अंदाज में खुशामदीद कहा गया। इस मौका पर अवामी मुस्लिम लीग बरतानिया के कारकुनान और ओहदेदारान ने शेख राशिद और उनके चचा शेख रशीद की रावलपिंडी में अवामी खिदमत को सराहा। इस मौका पर हौंसलो बारो की मेयर समिया चौधरी और स्लाउ की साबिक मेयर इशरत शाह ने भी नेक तमन्नाओं का इजहार किया और पाकिस्तानी सियासत में नुमाया तब्दीली के हवाले से बात की। उनका कहना था कि शेख राशिद और उनके चचा शेख रशीद अपनी खिदमत इसी तरह जारी रखें। MNA शेख राशिद ने शुरका से अपने मुख्तसर खिताब में कहा कि वो बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों के शुक्रगुजार हैं और यकीन दिलाते हैं कि वो अवामी मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से रावलपिंडी के अवाम को मायूस नहीं करेंगे। जो करप्शन के खिलाफ केसेस इस टाइम पाकिस्तान में चल रहे हैं, उसमें तो ये एक बात क्लियर करता है कि जिन जिन लोगों ने वो करप्शन की है और जिन जिन के वो पैसे फलूदे वालों के और टैक्सी वालों के और ऐसे लोगों के अकाउंटों से निकले, उसका एहतसाब होगा। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक GIT बनाई है हुकूमत का, उसमें कोई किरदार नहीं है, हुकूमत सिंपल उसमें सुप्रीम कोर्ट की मदद कर रही है। और एहतसाब पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफ़ा होने जा रहा है
और ज़बरदस्त एहतसाब हो रहा है और हर किसी का होगा। ये नहीं कि जरदारी साहब का और नवाज शरीफ साहब का होने जा रहा है। आप आने वाले दिनों में देखिएगा कि हर वो शख्स जिसने करप्शन की है, जिसने पाकिस्तान का पैसा लूट कर बैरून मुल्कों में भेजा है, वो सब इंशाल्लाह ताला डयाला जेल के अंदर होंगे। शेख साहब का यहाँ आने का मकसद ये था कि वो पाकिस्तानी ओवरसीज़ कम्यूनिटी को यहाँ पे आके मिलें, उनके मसाइल सुने और उसको वो जो है ना पार्लियामेंट में ले जा करके उस पर काम करें। वोट जो है वो बहुत कीमती चीज़ है जी, और अगर समझा जाए, मैं सोचता हूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो डिफरेंस बना सकते हैं वोट के ज़रिए, और वो इस पर अप्रीशिएट कर रहे हैं कि उन ओवरसीज़ पाकिस्तान के वोटों से ही वो जीते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट से ज़्यादा इनको कामयाबी हुई। आखिरी वो वही थे जो इनके हक में गए और उसके लिए वो आना चाह रहे थे यहाँ। ये उम्रे पे गए, वहाँ से इन्होंने ख़ास तौर पे कहा कि मैं यहाँ आना चाह रहा हूँ, तो आए हैं, तो हमें बड़ी खुशी है। यहाँ पे जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो है उनके इलेक्शन में एक काफ़ी बड़ी तादाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने उनको ऑनलाइन वोट जो है वो उसमें अपना हक इस्तेमाल किया है, तो वो यहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का भी शुक्रिया अदा करने आए। उन्होंने मजीद कहा कि तमाम सियासी जमातों की मुखालिफत और गठजोड़ के बावजूद जो कामयाबी नसीब हुई है वो अवामी कामयाबी है, जिसकी पासदारी वो हर हालत में करेंगे। बाद अज़ां शुरका की जानिब से उनकी कामयाबी पर केक भी काटा गया। डबलिन सिटी काउंसिल की जानिब से खुसूसी तकरीब का इनकाद हुआ। आयरलैंड में मुख्तलिफ शोबाजात में कारकर्दगी दिखाने वाले हीरोज को अवार्ड्स दिए गए। मेयर डबलिन सिटी नील रिंग ने इस्लाम की असल तस्वीर पेश करने वाले डॉक्टर उमर अल कादरी का शुक्रिया अदा किया। उनका नुमाइंदा 92 न्यूज़ फैसल मिर्जा से बात करते हुए मजीद क्या कहना था, आप भी सुनिए। इस एज़ाज़ का मिलना फ़कत मेरे लिए बाइस फ़ख्र नहीं है, बल्कि तमाम पाकिस्तानियों के लिए है और तमाम मुसलमानों के लिए है, इसलिए कि ये एज़ाज़ मेरी ज़ात की वजह से नहीं दिया गया, बल्कि जो मेरा पैगाम है, फ़िक्र है, मिशन है, जिसे आयरलैंड में पिछले 15 साल से मैं फैला रहा हूँ, यानी इस्लाम का पैगाम अमन और पैगाम मोहब्बत, इसको एक्नॉलेज किया गया है, इसे रिकॉग्नाइज़ किया गया है। तो इस पर मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। और मेरा पैगाम बिलखुसूस पाकिस्तान के अंदर जो तारिकीन वतन लोग हैं, जो बाहर रहते हैं, उनके लिए ये है कि हम में से हर शख्स ये याद रखे कि हम में से हर शख्स सफ़ीर होता है अपने मुल्क का, अपनी सकाफ़त का, अपने मज़हब का। तो हमें चाहिए कि हम अच्छे तरीके से उसकी नुमाइंदगी करें। तो फ़ॉरेन के अंदर, वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर एक ख़ूबी है कि ये इन सोसाइटीज़ के अंदर दूसरों के टैलेंट को, दूसरों की जो काविशें होती हैं, उनको रिकॉग्नाइज़ करते हैं और उनको अप्रिशिएट करते हैं। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। दुबई में एमनेस्टी स्कीम के तहत गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर पाकिस्तानियों को बगैर किसी सजा के वतन वापस भेजने का ऐलान कर दिया गया है। इसी हवाले से दुबई में मुक़ीम PTI UAE के सदर हाजी मीर हसन ने वापस जाने वाले पाकिस्तानियों के सामान के लिए फ्री कार्गो भी शुरू कर दी है। इसी पर हम देखेंगे सैयद मुदस्सिर खुशनूद की रिपोर्ट। दुबई हुकूमत की जानिब से गैर कानूनी तौर पर मुकीम पाकिस्तानियों को बगैर किसी सजा के वतन वापस भेजने का फैसला। दुबई हुकाम का कहना था कि गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर लोग खुद को हुकाम के सामने पेश कर दें, उन्हें किसी भी किस्म की सजा के बगैर पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। इस हवाले से दुबई में मुकीम PTI UAE के सदर और पाकिस्तान कार्गो के चेयरमैन हाजी मीर हसन से वापस जाने वाले पाकिस्तानियों के सामान के लिए फ्री कार्गो सर्विस मुहैया करने का ऐलान। हाजी मीर हसन का कहना है, मैंने ये ऐलान एमनेस्टी स्कीम के शुरू होते ही कर दिया था। एमनेस्टी स्कीम स्टार्ट हो गया है तो उसी टाइम से मैंने ऐलान किया हुआ है कि जितने भी पाकिस्तानी हैं और उसी स्कीम में पाकिस्तान को जाते हैं तो उन लोगों का सामान मैं स्पेशल डिस्काउंट के साथ लेके जाता हूँ। हाजी मीर हसन का मजीद कहना था कि तब्दीली सूरज के मगरिब से निकलने का नाम नहीं, तब्दीली हमें अपने अंदर लाना होगी। हमें फख्र करना चाहिए कि इमरान खान जैसा रहनुमा मिला। जिन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है और बोल रहे हैं कि हम लोगों ने कोई तब्दीली नहीं देखी हुई है, तो ये भी सही है कि तब्दीली नहीं देखी। वो तब्दीली तो नहीं आ रही है कि सूरज मगरिब से निकलेगा और मशरक़ पर तो उसकी गुरूब हो जाएगी। नहीं, सूरज तो वही मशरक़ से निकलेगा और उसकी गुरूब मगरिब पर होगी।
ये तब्दीली कभी नहीं आ सकती है। जबकि दुबई हुकाम का कहना था कि वो लोग जो अपनी मुद्दत से ज्यादा वक्त यहाँ गुजार चुके हैं वो भी एमनेस्टी स्कीम के तहत दरखास्त जमा करवा सकते हैं। उन्हें भी बगैर किसी जुर्माने या सजा के वापस अपनी मंजिल पर पहुंचा दिया जाएगा। एमनेस्टी स्कीम में दरखास्त जमा करवाने के लिए महज असल पासपोर्ट और टिकट की जरूरत होगी। जद्दा में कश्मीरी रहनुमा गुलाम मोहम्मद सफ़ी के एजाज़ में एक तकरीब मुनक़िद हुई, जिससे खिताब करते हुए पाकिस्तानी काउंसिल जनरल शहरियार अकबर खान ने कश्मीरियों पर होने वाले भारतीय मज़ालिम पर रोशनी डाली। रिपोर्ट कर रहे हैं जद्दा से हमारे नुमाइंदे रियाज चौधरी। यौम सियाह की तकरीब का एहतमाम पाकिस्तानी कौंसल जनरल के रिहाइश गाह पर किया गया, जिसमें मेज़बान शहरियार अकबर खान का कहना था कि OIC के सेक्रेटरी जनरल ने खुद ऐलान किया है कि वो जम्मू और कश्मीर में जारी जिद्दोजहद में कश्मीरियों की भरपूर हिमायत करते हैं, जिस पर वो उनके शुक्रगुजार हैं। शहरियार अकबर का मजीद कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान इस बात की यकीन दहानी कराती है कि वो अपने मजलूम कश्मीरी भाइयों के साथ है और उनकी जायज़ जिद्दोजहद के लिए हर प्लेटफॉर्म पर उनकी आवाज़ बुलंद करती रहेगी। OIC में सेक्रेटरी जनरल के नुमाइंदा खसूसी अस्कर मेसिनोव ने तकरीब में OIC के सेक्रेटरी जनरल की नुमाइंदगी की। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि वो निहत्ते कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले मजालिम की भरपूर अंदाज में मजम्मत करते हैं। तकरीब के मेहमान खसूसी कश्मीरी रहनुमा गुलाम मोहम्मद सफ़ी का कहना था कि निहत्ते कश्मीरियों पर हिंदुस्तान जितने भी मजालिम ढाले उनकी इस्तकामत में लर्जिश नहीं आएगी। निहत्ते कश्मीरियों के हिंदुस्तानी मजालिम के खिलाफ जिद्दोजहद को 7 दहाइयाँ बीत गईं, मगर उनके हौसले कभी पस्त नहीं हुए। कश्मीर कमेटी जद्दा के सदर मसूद पुरी ने हाजरीन का शुक्रिया अदा करते हुए इस अम्र का यकीन दिलाया कि तनाज़ा कश्मीर को हर प्लेटफॉर्म पर बुलंद किया जाता रहेगा और कश्मीर कमेटी अपने मजलूम कश्मीरी भाइयों के हर दुख में बराबर की शरीक रहेगी। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।